मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जियोग्राफी 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 जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है व्याख्या करना या वर्णन करना। यानी भूगोल की परिभाषा जो हो जाएगी, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता इरेटोस्थेनेज थे, जिन्होंने जियोग्राफिया शब्द का उल्लेख किया। इरेटोस्थेनेज ये कहाँ के थे? यूनान के एक भूगोलवेत्ता थे इरेटोस्थेनेज। इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिया शब्द का उल्लेख किया। इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिया शब्द का उल्लेख किया। यहां से इसी कारण इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक, इसी कारण इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग जैसे भौतिक चीजों का, पृथ्वी के भौतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल। यानी भौतिक भूगोल में पृथ्वी की भौतिक चीजें, जैसे भू आकृति विज्ञान जिसमें पर्वत, पठार, नदियां, स्थलाकृतियां आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जलवायु विज्ञान, तो इसमें मौसम संबंधित तथा जलवायु संबंधित अध्ययन किया जाता है। समुद्र में समुद्र की जीवों, वनस्पतियों, पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, तथा पर्यावरण भूगोल में आसपास के पर्यावरण से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब कहलाता है भौतिक भूगोल। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम लोग जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, आदिवास भूगोल, कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल में हम लोग जनसंख्या भूगोल,
बस्ती भूगोल, आदिवास भूगोल, नगरीय भूगोल तथा आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आय, लिंग, संरचना। बस्ती भूगोल में मानव की बस्तियों का अध्ययन किया जाता है कि बस्ती किस प्रकार है, रेखीय है, अरेखीय है, चक्रीय है, तारा आरेख है। इसमें बस्तियों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है कि कितने प्रकार की मानव की बस्तियां होती हैं। उसके बाद है आदिवास भूगोल, इसमें आदिवासियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है कृषि भूगोल, तो इसमें कृषि से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आर्थिक भूगोल, तो इसमें आर्थिक से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे खनिज के बारे में, संसाधन के बारे में, इन सबों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं हो गई, एक भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भूआकृतिक, जलवायु, समुद्र, पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किया जाता है। वहीं मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, आदिवास भूगोल, कृषि भूगोल और आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। आइए हम लोग कुछ विद्वानों के अनुसार भूगोल की परिभाषा जानते हैं। एक विद्वान है हार्टसोन, इन्होंने भूगोल की परिभाषा दी है कि भूगोल पृथ्वी का, इन्होंने परिभाषा दी है कि भूगोल जो है पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध, यथार्थ तथा तर्कसंगत व्याख्या व वर्णन है। हार्टसोन ने परिभाषा दी है कि पृथ्वी के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध, यथार्थ व तर्कसंगत व्याख्या व वर्णन है। उसके बाद है दूसरी परिभाषा टालमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला आभामय विज्ञान है। ठीक, ये दो परिभाषा है। इसके बाद हम लोग आगे शुरू करेंगे सिलेबस के अनुसार। क्लास 12 की रेगुलर क्लासेस चलेंगी, रोज एक एक वीडियो अपलोड होता रहेगा और टॉपिक वाइज या सिलेबस वाइज वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।